टैक्सी भी चलाई, बर्तन भी मांजे, वेटरी भी करी। कभी भी अपने लाइफ में से कुछ जुगाड़ लगाया है? मेरी तो पूरी लाइफ ही जुगाड़ है। कानपुर से दिल्ली गया, उसकी तिकड़म लगाई। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गया, उसकी तिकड़म लगाई। रणदीप ने देखी फिल्म, उसने तारीफ करी। कंपटीशन होता था टैक्सी में, पैसे कौन ज्यादा बनाया। किसने बनाया? वो ही बनाता था यार। मुझे तो लगता है झूठ बोल रहे हैं, शक हो रहा है मुझे क्लियरली। ये लोग तो महीनों बंद थे कमरे में। सालों। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हुए? इनके आंसू पहुंच रही है, ये इनके बीच में जो केमिस्ट्री है, बाकी भी जो घर वाले रो रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हम देख रहे हैं सेट पे सब रोने लग गए। मुझे सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं। बीइंग एन एक्टर, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना कितना इजी होता है? आई डोंट थिंक कि पूरी तरह निकल पाते हो आप। मेरे लिए तो नहीं होता है। तो मेरे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब जिंदा हैं अभी भी। मैं तो उनको कंट्रोल में रखा हुआ है मैंने, कभी भी निकल सकते हैं। सारे एक्टर जो अच्छे एक्टर हैं वो आधे क्रैक होते हैं। सीरियस हो जा तो डायरेक्टर के सामने एकदम ऐसे छोटा फेस करके आंसू बहुत चालू है यार। सॉरी। जस्ट लाइक अ फैमिली। दोस्तों, हमने ना बहुत सारी मूवीज देखी हैं जिनमें से हमें कुछ पसंद आती है और कुछ हमें नापसंद आती है, लेकिन इसी बीच कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिलों में घर कर जाती हैं। और आज मैं एक ऐसी ही कहानी की बात कर रही हूँ जिसका नाम है तिगड़म, और इस टाइम फिल्म के पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। सो वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगी आप सबसे। मैंने फिल्म नहीं देखा है, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा, मैंने रिव्यूज देखे, एंड ट्रस्ट मी, फिल्म इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। मतलब मेरे को रिव्यू पढ़ के ही गूज़बम्स आ गए। हमें भी एकदम रेयर रिव्यूज आ रहे हैं। या ग्रोन मैन रो रो के मैसेजेस कर रहे हैं कि ये आप लोग ने क्या कर दिया। सीरियसली बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, सीरियसली बहुत अच्छे। और मतलब हमें ये तो पता था कि फिल्म हमने अच्छी बनाई है, बट जब इतने अच्छे तरीके से रिसीव करती है ऑडियंस फिल्म को, तो जो खुशी है ना वो डबल हो गई है अभी। और मजा आ रहा है कि हर तरफ ऐसा, मतलब एक भी नहीं आया ना अभी तक कि ये क्या था वो क्या था। फैंटास्टिक है। ये शुरू हुआ था जागरण में, जब हम फेस्टिवल में थे उस समय थे, जब वो लाइट ऑन होती है तो लोग काफी मुंह छुपा रहे होते हैं, रो रहे थे। अब हमें एक्चुअली लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ पे वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार, कुछ लोग बता रहे हैं कि कैसे उनका कोई भाई घर छोड़ के गया था, कैसे उनके जब वो छोटे थे कैसे उनके फादर घर छोड़ के गए थे। वो तो आई थिंक इट हैज कनेक्टेड ऑन दैट लेवल कि जो बाप और बच्चों का जो प्यार है, स्पेशली बहुत सारे जो पिता हैं वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को बैठ के दिखा रहे हैं। सो विच इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर अस। और बहुत सारे मैसेजेस वो भी आ रहे हैं कि काफी टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म है जो फादर एंड किड्स का है, मदर एंड किड्स का नहीं है। तो हम कहानी के बारे में तो बात करेंगे, फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि फिल्म का टाइटल तिगड़म ही क्यों? फिल्म का टाइटल तिकड़म क्यों? क्योंकि ये टाइटल बाद में आया था एक्चुअली। इसके पहले दो टाइटल और थे। सबसे पहला टाइटल इसका था पापा के जूते। पापा के जूते। जूते। क्योंकि जूता एक बड़ा कैरेक्टर है फिल्म में, आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। फिर उसका नाम था गुब्बारे। तो हमारा एक गाना भी है जो मोहित चौहान ने गाया है, जो अभी चल रहा है। और फिर जब एक तिकड़म नाम दिमाग में आया तो वो लगा कि यार ये ना, जो हम एक बड़ी बात कहना चाह रहे हैं लेकिन हम एक इनोसेंट लेंस से कहना चाह रहे हैं। और जब तिकड़म नाम आया ना, तो वो उस नाम का जो टोनैलिटी है, वो नाम जो फीलिंग देता है आपको, वो ऐसा लगा कि यार इस फिल्म के लिए ना परफेक्ट है कि बच्चे तिकड़म ही लगा रहे हैं हर तरीके से अपने बाप को रोकने के लिए। या तिकड़म मींस जुगाड़। ट्रिक्स। आप तीनों में से किसी ने कभी भी अपने लाइफ में से कुछ जुगाड़ लगाया है? मेरी तो पूरी लाइफ ही जुगाड़ है। मेरी भी पूरी लाइफ ही जुगाड़ है। तिकड़मों से भरा हुआ जुगाड़ है मेरी लाइफ। यार हम सभी लगाते हैं तिकड़म, रोज ही लगाते हैं कुछ ना कुछ करके। जो हासिल आसानी से नहीं हो पा रहा तो उसके लिए तिकड़म लगानी पड़ती है। मैं तो बहुत सारी चीजें यार, जो जूता ही कैरेक्टर है तो जूतों के लिए तिकड़म लगाते रहते थे। और पिताजी मना करते रहते थे। हमारे जूते का काम था कानपुर में, तब भी नया जूता देने में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, बट वो मतलब किसी और वजह से बोलते थे वो। मैं कानपुर से दिल्ली गया, उसकी तिकड़म लगाई। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गया, उसकी तिकड़म लगाई। तो बहुत बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स भी तिकड़म ही थे सब। आसानी से नहीं जाने दे रहे थे तो रोना धोना शुरू कर दो, इमोशनली ब्लैकमेल कर लो अपने पेरेंट्स को। बच्चे तो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। So sir, what was your first reaction जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई? तो आपने ओवरऑल मतलब स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया या आपने कैरेक्टर देखा?
नहीं नहीं, एक इन्होंने बहुत ही स्वीट सा पिच डेक भेजा था मुझे, और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि इंटेंस काम जो मैंने करे हैं, मैं अभी उससे थोड़ी निजात पाना चाहता था, और एकदम आई थिंक टाइमिंग राइट थी जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, और फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर तो मतलब मोहर ही लग गई कि ये करना ही करना है मुझे। एंड जैसे कि आपने बोला अभी कि एकदम ही विपरीत काम है मेरा ये, तो मुझे बहुत चाह थी कि मैं ऑडियंसेस को मतलब मेरा जो दूसरा साइड है, जो मेरा वल्नरेबल साइड है, जो मेरा सॉफ्टर साइड है एज एन एक्टर, वो भी दिखाऊं, यू नो। एंड सो दिस फिल्म एक्चुअली टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस फॉर मी। या फैंस को तो आपने अपने फैंस को तो इंक्लूडिंग मी सरप्राइज कर दिया। हमने तो नहीं सोचा था आपको इस किरदार में, क्योंकि थ्रू आउट जब आपको देखते आ रहे हैं आपने मतलब सीरियसली सरप्राइज किया। मेरी लाइफ बदल दी। सो अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको किनसे मिला है? किनसे मिला है? या इंडस्ट्री नाम वाम नहीं लेता हूँ मैं, बट कमेंट्स मोर और लेस। रणदीप ने देखी फिल्म, उसने तारीफ करी, और फैजल ने देखी, उसने बहुत तारीफ करी, उसने तो बहुत ही मतलब इलेबोरेटली तारीफ करी। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं गुलशन देवैया, उन्होंने ट्रेलर देख के ही बोल दिया था कि यार बहुत ही स्वीट लग रहा है, बहुत ही अलग सी फिल्म लग रही है। और उमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी। तो आई थिंक मोर और लेस एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ही आ रहे हैं वो, सेम ही कमेंट्स आ रहे हैं कि इट्स स्टनिंगली सिंपल, येट इंटेलिजेंट, येट इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, एंड द फिल्म लुक्स ब्यूटीफुल। काश हम लोग इसको मतलब थिएट्रिकल रिलीज कर पाते, बट nonetheless no regrets. I think it's very brave of Jio to release this film on their app and platform. Yeah, and think brave it's very brave of them to do that. सर आपकी ये पहली फिल्म है, तो कितना प्रेशर था या कितने एक्साइटेड थे? और जब आपके पास इतने मंजे हुए कलाकार हैं तो प्रेशर और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो ही जाता हो। नहीं, प्रेशर तो बहुत था। या अगर प्रेशर बहुत होने की वजह से फिल्म थोड़ी देर से भी बनी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे डर था कि मैं ये बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, मुझे शक था। और ये इनफैक्ट ये कहानी जो है ये 2007-8 में शुरू हुई थी। 2007-8 में मेरे दोस्त ने मुझे ये कहानी अनिमेश वर्मा ने बताई थी, और ये थीम मेरे को लाइफ में बहुत हमेशा से थोड़ा सा बॉदर करती रही है कि लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, बच्चों से साल भर में मिलते हैं। तो ये वहाँ से, पर वो उस टाइम भी सपना ही था। बम्बई आए थे तो ऐसा मतलब मैं डायरेक्टर बनने नहीं आया था ऑनेस्टली, तो पर वो था कि हाँ बनाएंगे एक दिन ऐसा ना फिल्म बनाएंगे, जैसे हम घर में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं वैसे ही बोल रहे थे हम उस वक्त। फिर हमने लेकिन लिख रहा था, मैं लिख रहा था, अनिमेश लिख रहा था। फिर भी ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं था कि ये बना लेंगे। वो एक इट वाज ऑलवेज विशफुल थिंकिंग, अगर आप कहें उससे। तो फिर एक दोस्त है हमारे हार्दिक, वो आए, उन्होंने कहा कि यार नहीं बना, मैं बनाऊंगा, जब भी बनाएगा मैं प्रोड्यूस करूंगा। फिर एक वक्त पे सैवियो आए, इन्होंने भी वही बात की कि बना। तो फिर मुझे लगा कि यार ये लोग अगर कह रहे हैं और ये लोग पैसा लगा रहे हैं, इन लोगों का पैसा, इन दोनों का, तो फिर मुझे लगता है कर लेना चाहिए। उसके बाद भी मैंने एक फिल्म लिखी थी बीच में, राजमा चावल, तो वो करने के बाद लगा कि हाँ यार लिख तो सकते हैं। फिर पंकज एक और राइटर है, उनके साथ जब फाइनली हमने फिल्म बैठ के लिखी तो हमें लगा कि यार अब स्क्रिप्ट तो उस तरह की है जो बनाई जानी चाहिए। और धीरे करके मेरी वाइफ और एक मेरी दोस्त है पोरी, वो दो लोग सबसे पहले लोग थे जिनको लगता था कि मैं फिल्म बना सकता हूँ। मुझे नहीं लगता था तब तक, पर उन दोनों को लगता था कि मैं बना सकता हूँ। अच्छा, अभी ये स्टेटमेंट चेंज हो गया फिल्म रिलीज होने के बाद कि मैं फिल्म बना सकता हूँ? बहुत अच्छी बना सकते हो। नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी बना सकता हूँ, देखते हैं लोग क्या कहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और बनाना चाहता हूँ ये पक्का है कि अच्छी तो फिर वो ऑडियंस तय करेगी कि अच्छी है या नहीं, लेकिन बनाना चाहता हूँ ये पक्का है। अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं यही करना चाहता हूँ। मैं आपसे सीरियसली जानना चाहूंगी कि जब लोग इतनी तारीफ करते हैं तो किस तरीके से लेते हो आप? जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को कहीं ना कहीं तो एक बार को घमंड आ जाता, हाँ यार चल मैंने अच्छा तो काम किया है कुछ ऐसे। तो मुझे तो लगता है झूठ बोल रहे हैं, शक हो रहा है मुझे क्लियरली। मुझे कोई कहता है ना कि इसमें कुछ कमी है, बोलता हाँ बताओ यार, ये तुम सही आदमी लग रहे हो। कोई आके कह देना कि बहुत अच्छा है तो फिर लगता है क्यों कह रहा था इसमें, मतलब तो मुझे आई गेट एम्बैरेस्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्स। आई थिंक because the reviews started pouring in from day one only.
रिलीज हुई है 23rd को। 23rd, हाँ। 4 स्टार हमको पहला जो तो रिव्यू आया इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नहीं अभी देखते हैं, 2-3 दिन और देखते हैं। अब जाके तो ये लोग सब मोरल बूस्ट का ही काम कर रहे हैं तब से अभी कि आई नहीं, थिंक इट्स सेटल्ड इन कि नहीं अच्छी फिल्म बनाई है मैंने। जो सबकी बहुत लाइफ relatable में है, बहुत बहुत relatable। रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है। वही कोशिश थी एक्चुअली। एक ही चीज जो मैं कहूंगा, जो हमें काफी पता था कि हम कर realistic रहे हैं, है। जो हमें जेन्युइनली पता था कि हम कर रहे हैं, जो हमने एक ऑनेस्टी है रिलेशनशिप की और उस दुनिया की और हर चीज की। हमने कहा यार ये तो हमको समझ में आता है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं आपके पास मापदंड है कि ये दुनिया है, ये ऐसा होता है और आप वैसा ही कर रहे हो फिल्म के अंदर। तो वही एक हमारा मापदंड था कि हाँ यार ऐसा होता है, सही लग रहा है, चलो ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम जज कर रहे थे। अच्छा, आजकल ना वेब सीरीज का ऐसा ट्रेंड हो गया, मार धार, खून खराबा, वॉयलेंस, ऐसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और चल भी रहेंगी मूवीज। तो इस बीच आपने इतनी सेंसिटिव, इतनी इमोशनल, इतनी क्यूट सी कहानी बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको क्या लगा कि ये चल सकती है यार? अभी तो ऐसे ही वेब सीरीज ऐसे ही आ रही है, गाली गलौज वाली सारी। यार मैं ऐसा ना सोच ही नहीं सकता, मुझे लग, क्योंकि मैं तो वो कहना चाहता लीग हूँ, से हटके आप दिखिए। मैं लीग भी नहीं देख रहा ना, मैं तो वो देख रहा हूँ जो मुझे कहना है। मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि दुनिया को क्या कहना है। दुनिया जो कहना चाहती है वो दुनिया कह रही है, मैं जो कहना, यही तो फिल्म मेकर्स है ना, इसीलिए इतनी सारी वॉइसेस हैं। जिसको जो कहना है, मुझे लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कही। अब बाकी जगह आसपास क्या चल रहा है उससे, क्योंकि हम वैसे बनाने लगेंगे तो फिर तो कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता, या कुछ भी एटलीस्ट ओरिजिनल नहीं बन सकता। हाँ, ओरिजिनल तो नहीं बन सकता। तो मुझे ये कहना, तो मैंने ये कह दिया। अब वो ये मेरी किस्मत भी आप कह सकते हैं कि वो उस टाइम पे आया जिस टाइम पे बाकी और कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है एक वक्त आया होता जैसी ऐसी 3 फिल्में आ गई होती तो हम ये बात नहीं कर रहे होते शायद। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ एक टाइमिंग की बात है आई गेस। सर, मैंने ना एक्टर्स के बारे में मैंने बहुत सुना कि वो कैसे तैयारी करते। कुछ लोग खुद को कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर लेते हैं, बाकी कुछ लोग वर्कशॉप करते हैं, लेकिन मैंने कभी ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में नहीं सुना। आखिर वो कैसे तैयारी करते हैं? ये लोग तो महीनों बंद थे कमरे में। सालों क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं? चैलेंजेस खूब सारी थी। पहले तो एक्टर को सिलेक्ट किया इन्होंने, तो इनकी कन्विक्शन पे एक्टर सिलेक्ट हुआ है। जैसे मैं आपको वहाँ का एक ग्राउंड की रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारा ना वेदर चेंज हो गया था जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें फ्लेक्सिबल रह के ना रोज़ बदलनी पड़ रही थी। जैसे एक हमारे बीच में हमको 4 दिन शूट बंद करना पड़ा था क्योंकि बर्फ गिर गई थी। उस टाइम बिजली चली गई थी वहाँ पे। उत्तराखंड में शूट हुई थी फिल्म। तो अब मुझे लोकेशन पे पहुँचना है, हम वहाँ क्रू को रख भी नहीं सकते बहुत ज़्यादा दिन, 4 दिन, जबकि शूट ऑलरेडी बीच में बंद था। तो वहाँ इन लोगों ने मुझे एक बस चाहिए थी एक पर्टिकुलर जगह पे। अब मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि वेदर क्या कह रहा है, लेकिन मुझे तो वही चाहिए जो मुझे चाहिए। वहाँ पर तब तो था कि चारों तरफ लैंडस्लाइड्स हुई थी और हम लोग बीच में थे एकदम वैली के, और जहाँ पे भी रास्ता था सब लैंडस्लाइड्स। तो सर बता देंगे अभी आगे क्या तो हुआ। प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा परेशान किया है। नहीं परेशानी तो है ही, मतलब सबकी परेशानी है। बहुत सारी चीजें हैं, फिल्म बनाना, फिल्म को बेचना, फिल्म को हर तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो साबियों को मजा आता है परेशान होने में। अच्छा, फिर तो सही है। अगर सब कुछ स्मूथ जा रहा तो वो मतलब हजम नहीं होता खाना उससे। एक अच्छी फिल्म बनने के लिए सब लोग का इन्वॉल्वमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर बजट में रख पाना, लोगों का खुश रहना, सेट पे किसी का मूड खराब ना हो, क्योंकि उनको परफॉर्म भी करना है। एक्टर्स को हो चाहे बाकी आर्टिस्ट को, सबको परफॉर्म करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होती है। और सब एक दूसरे पे जो इतना ट्रस्ट कर रहे थे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उसके बिना मेरे ख्याल से बनती नहीं है। आई थिंक वो हम लोग जो 30-35 दिन रहे हैं ना वहाँ पे इकट्ठे, और वो जो एक जो दोस्ती बनी है, और बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा गांव था यार जहाँ हमने शूट किया, खुरपाताल में। तो सब गांव वाले भी दोस्त थे, तो सब बहुत फैमिली टाइप का हो गया था मामला वहाँ पे। और इसीलिए वो आप फिल्म देखोगे तो बच्चे भी ऐसा लगेगा कि मेरे ही बच्चे हैं वो एक्चुअली बन गए थे बच्चे। और जो भी बेसिक टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं फिल्म मेकिंग में। आई थिंक एवरी डे इज अ चैलेंज। एवरी डे इज अ चैलेंज। हर दिन एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना या खुशी बांटना। But Savio, our brother was always smiling under all circumstances. बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? बहुत ही अच्छा रहा यार, बहुत ही अच्छा। बच्चे होता है ना मन के सच्चे। कभी उनका मन है करेंगे काम यार, या उनकी एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस होती है बच्चों की। और जो जिन बच्चों ने इसमें काम किया, आई थिंक जो 3 बच्चे हैं उनके साथ ही आपने काम किया, बाकी तो सब वहीं से
वहीं के थे, बच्चे हाँ। हैं ना। जी। और काम मैंने एक ही के साथ किया था उसमें से भी, हाँ, पर 3, हाँ मतलब उनमें से एक हाँ, बहुत दिव्यांश काम का तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैंने किया नहीं था उससे पहले, लेकिन उसका काम देख के ही समझ में आ रहा था कि जैसा आपका देख के समझ में आ रहा था वैसे ही दिव्यांश का भी देख के समझ में आ रहा था। अगर आप फिल्म नहीं, भानु करके कैरेक्टर यार वो दिव्यांश, मतलब थर प्रोफेशनल बच्चे हैं वो। लेकिन जो बच्चे गांव से भी थे उन्होंने भी इतना मस्त किया है जो यार वो ना, मतलब- वो उनका डर नहीं है, क्योंकि वो उनका एक वो शुरू का एक झिझक होती है कैमरा देखने के बाद, लेकिन एक बार वो चली जाती है ना, उसके बाद तो वो फिर वो खेल रहे हैं। और एंड वाचिंग चिल्ड्रन प्ले इज द बेस्ट थिंग एनी व्हिच। ये सब वही बच्चे जिन्होंने कभी कैमरा देखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम एंड वल्नरेबिलिटी यार, उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी इनोसेंस इन्फेक्शियस होता है ये सब, यू नो। मुझे तो लगता है कि बहुत सारा जो मैं अच्छा कर पाया फिल्म में वो बच्चों की एनर्जी की वजह से कर पाया, यू नो। यू आल्सो बिकम चाइल्ड लाइक विद देम, एंड किड्स आर ऑनेस्ट यार, ऑनेस्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोई इमोशंस। नेगेटिविटी नहीं, नहीं, एकदम कुछ नहीं। ऑनेस्ट। हाँ मतलब कुछ वेदर भी चेंज हुआ तो सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। एक टाइम पे था जब होले गिरे थे, हम लोग सब वहाँ पे कूद रहे थे, बारिश हो रहे थे, कूद रहे थे, तो वो विद द किड्स वो उतना मजा जो था ना, आई थिंक दैट इज व्हाट टुक अस टू द होल प्रोजेक्ट। या अच्छा, थ्रू आउट द फिल्म मैं तीनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि कभी एक कोई ऐसे सीन में लगा कि ये फिल्म तो हिट है यार, ये बनाई है हमने? ये तो नहीं लगता है कि जब आप बना रहे हो तो कि ये हिट तो नहीं लगता है, लेकिन या कोई आपने सीन ऐसा किया हो सर? वो ऐसा वो फील कुछ मतलब ऐसे एक जगह नहीं है फिल्म में यार, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वी आर डेफिनेटली मेकिंग समथिंग यूनिक एंड स्पेशल। एक दिन मैं बताता हूँ, एक दिन ना एक इंसिडेंट था, एक सीन था जो ट्रेलर में जब आप देखेंगे इनकी बेटी इनसे गले मिल के रो रही है, तो हमें उस सीन वाले दिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। उस सीन वाले दिन हमें ये तो नहीं पता था हिट होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमें ये लगा था कि कुछ तो ऑनेस्टी है जो इस सेट पे है इस वक्त। तो एक रोने का सीन था, ये जब जा रहे हो आप देख रहे हो, गाने में भी है वो, कि वो रोकने की कोशिश कर रही है और वो दरवाजा वो बंद करके अलमारी का कि नहीं जाने देगी, और उसके कपड़े वापस रख रही है बार बार। और फिर अचानक क्या हुआ ना, वो ये अमित मुझे याद है कि नीचे खड़े होके मूंछ लगा रहे थे, और मैंने कहा सर वो रोने लग गई है। और क्योंकि हमें पता था वो 6 साल की है, तो अगर उसका रोना जो है वो बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला है वो, क्योंकि वो बच्ची है। तो मैंने कहा और ये भाग के आए, क्योंकि एक्टर है तो इन्हें पता है कि वो एक्टर है, अगर वो कर रही है तो, और इन्हें क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी है उतनी चीज़ों का, तो इन्हें कहा रहे हट छोड़ो ये सब अभी डिटेल में नहीं घुसो, करते हैं सीन करते हैं। तो ये भाग के ऊपर है। उसके बाद वो सेट पर बहुत छोटा इंस्ट्रक्शन था इन लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद इन्होंने रो के गले मिलके वो जो मैजिक ही कर दिया। उसके बाद वो इनके आंसू पहुंच रही है, ये इनके बीच में जो केमिस्ट्री है, बाकी भी जो घर वाले रो रहे हैं। और फिर क्या हुआ, हम देख रहे हैं सेट पे सब रोने लग गए। हमको वो सीन खत्म करने के बाद कुछ 45 मिनट 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ा। एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग देयर पेरेंट्स, सब अपने माँ बाप को फोन मिलाने लग गए, सब रो रहे हैं। हमने कहा रुक जाते हैं 1 घंटा ना, वट एवर दिस फीलिंग इज दैट इज हियर। और वो कभी कभी होता है, वो मैजिक ही है कि आप उसको टैंजिबली आप बता नहीं सकते हो क्या चीज़ है, लेकिन there was in the air there was something, and सब रो रहे थे वहाँ पे। और फिर हमने कहा यार कि And it's so amazing that now that you're describing it कि it was Chini actually who led all this, Yeah. है ना? अगर वो नहीं होती जोन में तो इनका भी था कि यार कितना रोना है, तो हाँ क्योंकि ये तो रुला रहे हैं ना बाकी जगह, तो हर जगह या तो इन्होंने कहा कितना रोना है। और सर खुद ही बोल रहे थे कि यार वो उसके बाद पता नहीं ना कितना मैं रो पाऊंगा, लेकिन यार इनका रुक नहीं रहा रोना, ये कितनी देर रोए हैं मतलब उसके बाद। तो वो कमाल मैजिकल था यार, मैजिकल दिन था वो सीन। अच्छा, ये इंटरव्यू लेके मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं इंटरव्यू लेने नहीं बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बातें यार, जानने में अच्छा लग रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने किरदार से कोई एक ऐसी चीज जो आप अपने अंदर अडैप्ट करना चाहें, आपने जो इस फिल्म में किरदार अरे मैं तो बाप बन गया यार बच्चों के साथ काम करके इस फिल्म में। लाइक आई थिंक आई वाज क्रेविंग टू बिकम अ फादर, एंड मे बी दैट फादरहुड, द क्रेविंग फॉर इट, उसकी वजह से जो मैं काम कर पाया उस फिल्म में, आई थिंक उसका बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई थिंक फिल्म के बाद इट गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस, यू नो, कि चलो अपना पर्सनल बच्चा भी करके देखते हैं जरा। और बड़े मजे आ रहे हैं बच्चे के साथ भी मुझे अपने। तो आई थिंक वो लाइफ चेंजिंग
मेरे लिए ना मैं बहुत इजीली ये बोल सकता हूँ कि it shifted something inside of me. It made me light-hearted after doing the film. पर वो जो जितनी इंटेंसिटी उस सबसे जूझ रहा था ना मैं, वो थोड़ा सा वाइप ऑफ हो गया उसका बर्डन जो है ये फिल्म करने के बाद। इसी के अराउंड एक सवाल है सर, बीइंग एन एक्टर स्विच ऑन स्विच ऑफ करना कितना इजी होता है? कि आप अपने कैरेक्टर से निकल पाते हो? कभी आई डोंट थिंक कि पूरी तरह निकल पाते हो आप, क्योंकि वो जो भी आपने किया है वो आपके अंदर से ही आया है, तो इट हैज ओपन्ड न्यू डोर्स फॉर यू, है ना। वो दरवाजा फिर पूरी तरह बंद नहीं होता है और कुछ ना कुछ रह ही जाता है अंदर। इसलिए सारे एक्टर जो अच्छे एक्टर हैं वो आधे क्रैक होते हैं, सच बता रहा यानी हूँ। टैलेंटेड होते हैं, क्रैक होते हैं, वो हिल गया होता है उनके दिमाग में कुछ। और हाँ, क्या क्वेश्चन था आपको? सॉरी, भूल गया। स्विच ऑन स्विच ऑफ सर। हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ की आदत पड़ जाती है यार, आई थिंक करना ही पड़ता है, यू नो, बट बिकॉज हाउ विल यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और बट वो पूरी तरह से मेंटली इसका असर पूरी तरह से स्विच ऑफ होता नहीं है कुछ, मेरे लिए तो नहीं होता है। तो मेरे अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब जिंदा हैं अभी भी, यू नो, तो उनको कंट्रोल में रखा हुआ है मैंने, कभी भी निकल सकते हैं। मैं कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछने वाली हूँ सर। आपने महारानी में हमने आपको देखा है, आपने मिर्जापुर में काम किया, आपने कला में काम किया, और सब में आपने बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, आपने एक्टिंग नहीं की सर, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने परफॉर्म किया है। तो इन चीज़ों को आप मतलब कितने खुद को कितना ग्रेटफुल मानते हो? लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी बातें हो रही है, आपकी तारीफ होती है, तो किस तरीके से लेते हो आप इस चीज़ को? यार, आई फील प्रिविलेज्ड, आई फील ब्लेस्ड, एंड एक बहुत सालों पहले एक सपना देखा था, वो सपना पूरा हो गया है, यू नो। मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ, उस काम की सराहना हो रही है, तो आई थिंक बहुत आई फील वेरी फॉर्चुनेट, और कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और उससे मतलब पैसे भी मिल रहे हैं, यू नो, तालियां भी मिल रही हैं, तो और क्या चाहिए यार। आई एम immensely grateful to life and my audiences and people who keep giving me work. एक लास्ट सवाल है, मैं ये जानना थी सर, बहुत ज्यादा न्यूज में ये खबरें, मतलब ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती है, मैंने अभी तक ये खबरें नहीं बनाई, मैं इनसे कंफर्म करने के बाद ये बनाऊंगी कि इससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया में थे, आपने टैक्सी भी चलाई है, ये पूरा सीन क्या? आप रणदीप हुड्डा के साथ मतलब आप दोस्त थे? मैं गया था हायर स्टडीज के लिए मेलबर्न, और वहाँ पे रणदीप से मुलाकात हुई थी पहली बार। हम लोग बहुत यंग थे, 21 साल के थे, और तब से लेके अभी तक बहुत अच्छी दोस्ती है। वो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया था, उन्होंने ही प्रोत्साहन दिया था कि आओ यहाँ पे, तो बहुत गहरी दोस्ती है। और टैक्सी वैक्सी का तो यार ये है कि कोई भी वहाँ जाता है पढ़ने के लिए तो पार्ट टाइम ऑड जॉब्स करता है, मनी के लिए, हाँ, वो करता है, तो हाँ। टैक्सी भी चलाई, बर्तन भी मांजे, वेटरी भी करी, बट ऑल इन गुड जेस्ट, यू नो। बहुत मजा आया कुछ भी करने में, सब कुछ करने में। सबसे डिफिकल्ट क्या लगा? कुछ डिफिकल्ट नहीं था यार, 21 साल की उम्र में कुछ डिफिकल्ट लगता ही नहीं है, यू नो, एनर्जी अलग होती है। तो मैं अपने मतलब प्राइम डेज में था मेलबर्न में, तो आई तो थॉरली एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। तो कंपटीशन होती थी आपकी और रणदीप हुड्डा की? कंपटीशन होता था टैक्सी में, पैसे कौन ज्यादा बनाएगा। किसने बनाया? वो ही बनाता था यार। बहुत मेहनती इंसान है भाई वो, मेरे इतनी उसकी 1/10 मेहनत कर लूं मैं तो कुछ हो जाएगा लाइफ में मेरे साथ। अच्छा सर, आप इतने में धमाल मचा रहे हो। इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। चल, मैं चाहती हूँ कि अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि आखिर क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए, पहली बात तो ये फिल्म अभी स्ट्रीम कर रही है जियो सिनेमा प्रीमियम पे, 23 को रिलीज हो गई थी। और ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, सब लोग साथ मिल के देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, और आप लोगों को एक दूसरे से फिर से मोहब्बत करवाएगी। तो जियो सिनेमा प्रीमियम पे है, अभी स्ट्रीम कर रही है, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। आप देखिए, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने बहुत तारीफ की है, इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपके 2 घंटे बर्बाद नहीं होंगे। अगर आप बैठकर इसे जियो सिनेमा प्रीमियम पर देखेंगे तो शायद हमें दुआएं ही देंगे। तो प्लीज़ देखिए और हमें बताइए, जिस भी तरीके से बता सकते हैं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। जियो सिनेमा प्रीमियम पर तिकड़म।
लवली। अच्छा, जाते जाते हमने बहुत ज्यादा सीरियस बातें कर ली, जाते जाते कोई एक मजेदार किस्सा फिल्म का जो आपको याद हो? यार बहुत सारे हैं। सेट पे किसी की लेग पुलिंग होती थी सर? लेग पुलिंग नहीं होती थी, समय बहुत परेशान करता था। Okay. अरेस्ट जो है वो बहुत तंग करता क्योंकि जैसे कहीं- चीनी थी, बहुत प्यारी सी थी। भानु था, वो प्रोफेशनल एक्टर था, तो वो आ जाता था। समय को मस्ती कर रहा था खेलना full है, time, हाँ। समय को Full time आ तो मस्ती गया करना। उसको, वो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर भी है इसके अंदर, लेकिन हर 2 दिन के बाद ना उसे नीचे क्रिकेट खेलते हुए बच्चे दिख रहे एक हैं। मोमेंट था जो वो सीरियस नहीं था और विवेक उसको चिल्ला रहा था कि सीरियस हो जा, तो डायरेक्टर के सामने एकदम ऐसे छोटा फेस करके आंसू बहुत चालू है यार वो, सॉरी बहुत बोला। चालाक जैसे बहुत। इन्होंने घुमा पीछे मुड़ के ऐसे हंसने चालू कर दिया। तो हाँ, वो तो बहुत कि सर मेरी तबीयत खराब, मैं दवाई लेने जाने बट बहुत अच्छा काम है। हाँ, और तो बड़ा खैर यार क्या है ना, यही चीजों की वजह से ना आप जब एक आर्टिस्ट को सेलेक्ट भी करते हो ना, आपको वो चाहिए भी तो ना। आप ये तो नहीं मांग सकते कि मुझे ये नॉटीनेस चाहिए भी, लेकिन लेकिन जैसे वो ही अलग, हाँ हाँ। सेट पे आएगा तो नहीं होगा, तो वो नहीं तो चलेगा। फिर कैसे होगा? तो वो तो फिर आई Yeah. थिंक पार्ट एंड पार्सल है। आपने सर कभी डांटा? किसको? हाँ, इन्होंने डांटा, but- पक्का मैंने इन्होंने डांटा होगा हाँ, शायद। थोड़ा आरिश को, हाँ सबसे ज्यादा तो आरिश को डांट पड़ी है। लेकिन यार उनके मैं साथ बाप बना उनका यार, डांटूंगा भी, पुचकारूंगा भी, आप सब स्कूल कुछ। टीचर बन जाते हो, मतलब आप प्यार भी Yeah. बहुत करते हो, लेकिन आप थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होते हो कि Yeah. भाई अब आ जा यार, अगर 7 बजे है ना तो तेरे चक्कर में सब वेट कर रहे हैं। Just like a family. या इट इज ट्रूली। Thank you so much. थैंक Thank यू you so फॉर हैविंग much. अस। Thank you so much. थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।